दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि वह लीडर उस लड़की से कह रही होती है कि तुम्हें सैनजान से दूर रहना है और सैनजान के साथ आने वाले लड़के के साथ एक अच्छा सा रिलेशनशिप बनाना है ताकि फ्यूचर में चलकर वह हमारी मदद कर सके। और वह आगे बताने लग जाती है कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मॉन्स्टरों का हमला जल्दी ही होने वाला है और उनकी तादाद बढ़ती जा रही है जिसका लोग फ़ायदा उठाएंगे ताकि वे हमें आगे चलकर कमज़ोर कर सके। और वह कहने लग जाती है कि इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी साइंस डिपार्टमेंट में जाओ और हमारी टीम को इकट्ठा करो और उन्हें अच्छी तरह से ट्रेन करो ताकि वे आगे चलकर मॉन्स्टरों से अच्छी तरह से फाइट कर सके। अगर वह फाइट नहीं कर पाए तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम मेरी बात को समझ रही हो ना? जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि हाँ लीडर मैं समझ गई। और वह थोड़ा सा मुस्कुराती और कहने लग जाती है कि सैनजान बहुत ही ज़्यादा चालाक लड़की है, उसे पता है कि वह क्या कर रही है। वह किसी भी बड़े मौके को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहती। और वह कहने लग जाती है कि सैनजान मैं तुमसे दोपहर की मीटिंग में मिलूंगी। फिर इसके बाद हमें लिंजान शहर के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। और वह कहने लग जाते हैं क्या हमें मॉन्स्टरों के लड़ाई के बारे में चर्चा करनी चाहिए। और हम देखते हैं वहां पर वही लड़की लीडर होती है। वह कहने लग जाती है कि सैनजान ने मुझसे कहा है कि जल्द ही मॉन्स्टरों का हमला होने वाला है, क्या तुम्हें उसकी बातों पर भरोसा है? जिसे सुनने के बाद एक बुढ़ा आदमी कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सैनजान की बचपन की दोस्त हो और उसकी बातों पर भरोसा करना चाहती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतने सारे मॉन्स्टर लिंजान शहर पर हमला करेंगे। ये सिर्फ एक अफवाह है। और हमें इस बुड्ढे के बारे में बताया जाता है जो कि लिंजान शहर के सिक्योरिटी ग्रुप का लीडर है और इसका नाम जनरल जुन है। फिर इसके बाद हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जो कहने लग जाता है कि मुझे भी उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मेरी रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा हमला कभी भी नहीं होने वाला। हालांकि छोटे मोटे शहरों में बहुत सारे मॉन्स्टरों का हमला हो रहा है, लेकिन ये हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, हम लोग उन्हें संभाल सकते हैं। और दोस्तों हमें इसके बारे में बताया जाता है जो कि लिंजान शहर के इंटेलिजेंस ग्रुप का लीडर है और इसका नाम फेटी है। फिर हम इसके बाद देखते हैं कि उन लीडरों की बैठक में सैनजान भी आई होती है क्योंकि सैनजान इस सिटी की लीडर है। और सैनजान कहने लग जाती है कि तुम लोगों को मेरी बातों पर भरोसा हो या फिर नहीं, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जल्द ही लिंजान शहर पर मॉन्स्टरों का हमला होने वाला है और यह बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। अगर तुम लोग मेरी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहते तो तुम लोग हमें हथियार और बहुत सारे इक्विपमेंट्स दे सकते हो ताकि हम लिंजान शहर को बचा सके। जिसे सुनने के बाद फेटी नाम का बंदा कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मुझे लगता है कि तुम हमसे झूठ बोल रही हो और हमें बेवकूफ़ बनाना चाहती हो। और हम देखते हैं कि वह पीले बालों वाली लीडर कहने लग जाती है कि तुम चाहे भरोसा करो या फिर नहीं, मुझे तो सैनजान के ऊपर दिल से भरोसा है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। और उस लीडर की बात सुनने के बाद वह आदमी हैरान हो जाता है और सैनजान कहने लग जाते हैं कि तुम लोग बच्चे नहीं हो जिन्हें मैं बेवकूफ़ बना सकती हूँ, तुम लोग समझदार हो और तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो इसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और वह सारे मॉन्स्टर हमारे लिंजान शहर पर हमला कर देंगे। और तुम लोगों को पता है कि मैं लिंजान शहर को तुमसे ज़्यादा जानती हूँ, मुझे पता है कि कहाँ पर क्या होने वाला है, मुझे यहाँ की हर चीज़ के बारे में खबर रहती है। और वह कहने लग जाती है कि फेटी तुम्हें अगर मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो तुम मुझसे शर्त लगा सकते हो। अगर मैं इस शर्त को जीत जाती हूँ तो तुम मुझे अपना इंटेलिजेंस ग्रुप मेरे हवाले कर दोगे, लेकिन अगर मैं इस शर्त को हार जाती हूँ तो मैं तुम्हें अपनी इस सिटी का पूरा कब्जा दे दूंगी। जिसे सुनने के बाद फेटी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मैं तुम्हारी इस सिटी को नहीं लेने वाला। और तुम्हारी बातों से लगता है कि जिस तरह तुम शर्त लगा रही हो तुम्हें भी कंफर्म पता नहीं है कि वह मॉन्स्टर हम पर हमला करने वाले हैं या फिर नहीं। जिसे सुनने के बाद वह बुड्ढा कहता है कि यह सही कह रहा है। और उन दोनों की बात सुनने के बाद सैनजान उस बुड्ढे से कहती है कि अंकल आप मुझे बचपन से जानते हैं, आपको पता है कि मैं कितनी सेल्फिश और कोल्ड हार्टेड लड़की हूँ, लेकिन मैं कभी भी लिंजान शहर का बुरा नहीं चाह सकती और ना ही मैं लिंजान शहर को कभी तबाह होते देख सकती हूँ। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि तुम लोग मेरी मदद करो, लेकिन अगर इसके बावजूद भी तुम लोग मेरी मदद नहीं करना चाहते हो और लिंजान शहर को तबाह होते देखना चाहते हो तो तुम्हारी यह सबसे बड़ी गलती होगी। मैं सिर्फ तुम लोगों को यह बताने आई थी कि लिंजान शहर में बहुत ज़्यादा मॉन्स्टरों का हमला होने वाला है, लेकिन तुम्हें मेरी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लेकिन जल्द ही तुम्हें इस बात का भरोसा हो जाएगा। और सैनजान की यह बात सुनने के बाद वह सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उनमें से फेटी नाम का बंदा कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर अब भी बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मुझे लगता है कि किसी भी तरह के मॉन्स्टरों का हमला लिंजान शहर पर नहीं होने वाला, यह सिर्फ अफवाह है। और तुम तो जानती हो कि मैं इंटेलिजेंस ग्रुप का लीडर हूँ और जब भी कभी मॉन्स्टर किसी भी शहर पर हमला करने वाले होते हैं या फिर हमला कर दिया होता है तो उसकी खबर मुझे लग जाती है, लेकिन यह खबर मेरे पास नहीं है। और वह बुड्ढा सैनजान से कहने लग जाता है कि अगर मैं तुम्हारी
बातों पर विश्वास भी कर लूँ तो मुझे नहीं लगता कि वह सारे मॉन्स्टर लिंजान शहर पर हमला करने वाले हैं। वह सारे लोग तो ईस्ट सिटी में हमला करने वाले हैं और वहीं से ही इन मॉन्स्टरों का हमला होने वाला है। और वैसे भी अगर कोई ईस्ट सिटी की मदद करना भी चाहे तो वह लीडर खड़ा हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी लीडर तुम्हारी मदद करने वाला है। तुम सिर्फ बकवास कर रही हो और अफवाह फैला रही हो। जिसे सुनने के बाद वह पीले बालों वाली लीडर उस बुड्ढे को देख रही होती है और हम देखते हैं कि सैनजान को उस बुड्ढे की बातों पर हंसी आ जाती है और कहते हैं कि तुम लोग भी ना। लेकिन हम देखते हैं अचानक से उसे गुस्सा आ जाता है और कहने लग जाती है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाने आई हूँ? तुम लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हो। जिसे सुनने के बाद फैटी नाम का बंदा कहने लग जाता है कि तुम ये क्या कह रही हो, और सैनजान उसे बताने लग जाते हैं कि वैसे भी तुम लोग मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरी बातों पर गौर दो। और सैनजान पीले बालों वाली लीडर से कहने लग जाती है कि आज मैं यहीं पर रुकूंगी और कल मैं सोंग चाओ के साथ हथियार और बहुत सारे इक्विपमेंट्स लूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। जिसे सुनने के बाद वह लीडर कहने लग जाती है चलो ठीक है। और हम देखते हैं कि सैनजान वहाँ से जाते हुए कहने लग जाती है कि तुम सब लोगों से मैं कई दिनों के बाद मिलूंगी। और हम देखते हैं कि वह वहाँ से चली जाती है, जिसे देखने के बाद फैटी कहने लग जाता है क्या वह हमसे कई दिनों के बाद मिलेगी? और वह बुढ़ा कहने लग जाता है कि उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वह अपनी बातों पर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और मुझे उसकी बातों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। और फैटी कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि वह हमें बेवकूफ़ बना रही थी ताकि हम लोग उसकी इस सिटी में मदद कर सके, ताकि वह और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाए, ताकि वह अपनी इस सिटी को पूरे लिंजान शहर में फैला सके। और वह उस बुड्ढे से कहने लग जाता है कि तुम्हें उसकी बातों से सुनने से कैसा लगता है? जिसे सुनने के बाद वह बुड्ढा कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और वह कहने लग जाता है कि अगर हम लोग उसकी मदद भी कर दे और उसकी इस सिटी को ताकतवर भी बना दे तो मुझे नहीं लगता कि उसकी इस सिटी डेवलप हो पाएगी। क्या तुम्हें लगता है कि वह हमसे ताकतवर हो सकती है? जिसे सुनने के बाद वह पीले बालों वाली लीडर कहने लग जाती है कि तुम्हारी बातों से सुनने से ऐसा लग रहा है कि तुम ना तो सैनजान की मदद करना चाहते हो और ना ही उसकी इस सिटी को डेवलप देखना चाहते हो। लेकिन मुझे लगता है कि सैनजान अपनी ताकत को बढ़ाती जा रही है और वह जल्दी ही साउथर्न सिटी पर अपना कब्जा कर लेगी। और उसके साथ जो लड़का है वह भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। मुझे लगता है कि वह लड़का उसे पैसों में बहुत ही ज़्यादा मदद कर रहा है। जिसे सुनने के बाद फैटी कहने लग जाता है कि इसका मतलब तुम ये कहना चाहती है कि वह सारी मॉन्स्टरों की बातें झूठ थी, वह हम पर हमला करने की तैयारी कर रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह हमसे झूठ बोल रही है। मुझे लगता है कि वह सिर्फ हमारी मदद लेना चाहती है ताकि वह लिंजान शहर को बचा सके और उसका हमला ईस्टर्न सिटी से होने वाला है। वह सिर्फ उस हमले को रोकना चाहती है। जिसे सुनने के बाद वह पीले बालों वाली लीडर कहती है तो अच्छा ऐसी बात है क्या? लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा कुछ करेगी। वह सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहती है और हमारी मदद लेना चाहती है। उसके साथ जो लड़का है उसके पास बहुत सारा पैसा है और वह उसकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। और इसके बाद हमें सैनजान को दिखाया जाता है जो कि अंगड़ाइयाँ मार रही होती है और हम देखते हैं कि उसके पास जिया मई आ जाती है और कहने लग जाती है सिस्टर, और उसे कुछ देने लग जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे लिए खबर है। जिसे सुनने के बाद सैनजान खुश होती है और कहती है कि क्या खबर है? और वह बताने लग जाती है कि वेस्टर्न सिटी की 80% फोर्स हमारी मदद करना चाहती है और वह हमारी मदद करने के लिए यहाँ आ भी रही है। जिसे सुनने के बाद सैनजान कहती है यह तो बहुत ही अच्छी बात है। और जीएमआई उसे कहने लग जाती है कि वह इतनी सारी फोर्स हमारी मदद करने के लिए आ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वह उन मॉन्स्टरों को संभाल भी पाएगी, क्योंकि जिन मॉन्स्टरों का सामना वह करेंगे उन लोगों ने उन मॉन्स्टरों को कभी नहीं देखा होगा। जिसे सुनने के बाद सैनजान उससे कहने लग जाते हैं कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वह सिर्फ हमारी मदद करेंगे और इस शहर पर होने वाले हमले को रोक देंगे। तुम्हें सिर्फ उनका ध्यान रखना है, बाकी का काम मैं संभाल लूँगी। वह हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आ रहे हैं। जिसे सुनने के बाद जीएमआई कहते हैं ठीक है सिस्टर। फिर इसके बाद हमें डॉक्टर जू के हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है कि यहाँ पर रिचार्जिंग बैटरियाँ भी मौजूद है और बहुत सारे इक्विपमेंट्स और हथियार भी मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ ऐसी भी गनें हैं जो कि बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टरों को आसानी से मार सकती है। और हम देखते हैं वहाँ पर सोंग चाओ भी होता है जो कह रहा होता है कि क्या हम इतना ही सौदा करने वाले हैं, क्या तुम लोग हमें इतना ही हथियार देने वाले। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सफ़ेद बालों वाली लड़की होती है, वह कह रही होती है कि जो तुमने सामान हमसे मंगाया था हम वह लिया है और जो सामान हम तुमसे चाहते हैं वह तुम्हें हमें देना होगा। और हम देखते हैं सोंग चाओ अभी भी सामान को देख रहा होता है और उससे कहने लग जाता है कि रुको रुको, मुझे कुछ और सामान को देखना, अगर सामान में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। और इतने में ही हम देखते हैं कि सोंग चाओ उठता है और उससे कहता है कि चलो तो फिर ठीक है, हमारा सौदा तय रहा। और सोंग चाओ उस लड़की को हाथ मिलाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह लड़की यह सब देखकर हैरान हो जाती है और सोंग चाओ को भी समझ आ जाता है कि वह क्या कर रहा है और उससे कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था कि मैं होलोग्राम से बात कर रहा हूँ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती
कहती है कोई बात नहीं, यह तुम्हारी गलती थी। और हम देखते हैं कि वह लड़की वहाँ से उठ जाती है और सोंग चाओ से कहने लग जाती है चलो तो फिर ठीक है, हम कल मिलेंगे और जो सामान हमारी बात हुई थी वह एक दूसरे को दे देंगे। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ उससे कहता है कि चलो तो फिर ठीक है। और हम देखते हैं कि वह लड़की वहाँ से चली जाती है और सोंग चाओ कहने लग जाता है क्या वह वहाँ से चली गई, और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह सौदा थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन मैंने जैसे तैसे इसे कर ही लिया। और यह कहने के बाद सोंग चाओ थोड़ा सा मुस्कुराने लग जाता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि सोंग चाओ के पीछे कोई आता है और उससे कहने लग जाता है कि बॉस। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे लेजिन और पीले बालों वाला बंदा आया होता है। और वह पीले बालों वाला बंदा कहता है कि आपने जो उस लड़की के साथ सौदा किया है मुझे लगता है कि आपने उसमें थोड़ा सा नुकसान कर दिया है। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ उससे कहने लग जाता है कि तुम चिंता मत करो, वह सब खाना पीना मेरे लिए बेकार है, वह सिर्फ छोटी चीज़ें हैं मेरे लिए, तुम्हें इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद वह पीले बालों वाला बंदा सोंग चाओ से कहने लग जाता है अच्छा तो ऐसी बात है क्या बॉस। और लेजिन कहने लग जाता है कि तुम्हें हमारे बॉस पर भरोसा करना चाहिए, वैसे भी वह हमारी लॉजिस्टिक टीम के लीडर हैं, हमें उनकी बातों पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ कहने लग जाता है लॉजिस्टिक टीम लीडर, और अपने मन में कहता है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा बकवास करते हैं और मेरे टाइम को ख़राब कर देते हैं, इन लोगों पर लड़ना तो बिल्कुल आता नहीं है। और हम देखते हैं अचानक से उसे किसी की आवाज़ आती है, वह कहने लग जाते हैं कि तुम सभी लोग क्या बात कर रहे हो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सेंजान आ गई होती है, वह कहने लग जाते हैं कि मुझे लगता है कि तुम कोई इंटरेस्टिंग बात कर रहे हो, क्या तुम लोग मुझे वह इंटरेस्टिंग बात नहीं बताना चाहोगे। जिसे सुनने के बाद वह पीले बालों वाला बंदा सेंजान से कहने लग जाता है कि बॉस ने आज एक लड़की से सौदे में एक नुकसान करवा लिया। जिसे सुनने के बाद सेंजान हैरान हो जाती है और कहती है क्या क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था सोंग चाओ उस बिजनेस के बारे में। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ उससे कहने लग जाता है तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने उन्हें इतना सारा खाना पानी इसलिए दिया था ताकि वह अपने सौदे को जल्दी कर सके और हमारे सामान को जल्दी पहुंचा सके। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वह लोग जल्दी से हमारे पास उन हथियारों को नहीं पहुंचाते। और वह कहने लग जाता है कि उन लोगों से मैंने स्टोर फ्रंट की भी मदद मांगी है। और हम देखते हैं कि यह कहने के बाद सोंग चाओ अपना टैबलेट निकाल लेता है और कहने लग जाता है कि जो उस लड़की के साथ हमारा सौदा हुआ था उसमें थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लेकिन जो उसमें प्रॉफिट हुआ है उससे हम डॉक्टर जू के किराए को चुकाएंगे। जैसे सुनने के बाद सेंजान और वह पीले बालों वाला बंदा हैरान हो जाते हैं और अपना मुंह बनाने लग जाते हैं। और सेंजान सोंग चाओ से कहने लग जाते हैं तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और वह कहने लग जाते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास एक्स्ट्रा खाना और हथियार तो है ना। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ हैरान हो जाता है और उससे कहने लग जाता है कि हाँ हमारे पास बहुत सारा खाना है, जिस खाने के साथ हमने सेंसिस डिपार्टमेंट के साथ सौदा किया है उसके बावजूद भी हमारे पास बहुत सारा खाना है, लेकिन तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो। जिसे सुनने के बाद सेंजान कहने लग जाते हैं कि तुम्हें यह कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं और मुझे उन्हें खाना देना है। जिसे सुनने के बाद सोंग चाओ हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है क्या मेहमान। और हम देखते हैं कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि लिंजान शहर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। फिर इसके बाद हमें सोंग चाओ और उस लड़की को दिखाया जाता है जो अपने सामान को चेक कर रहे होते हैं। और सोंग चाओ कहने लग जाता है कि हमारा सामान ठीक है, लेकिन अचानक से उसका ध्यान पीछे से जाता है और वह कहने लग जाता है कि कई दिनों से कुछ लोग सेंजान से मिलने आ रहे हैं और उन लोगों के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन उन्हें देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। पर हमारे शहर की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और मॉन्स्टरों का हमला भी जल्दी ही होने वाला है। फिर इसके बाद हमें वेस्ट सिटी के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग जा रहे होते हैं और वह कहने लग जाता है कि हमें सभी लोगों को बताना होगा कि लिंजान शहर की तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर बढ़ रहे हैं और मॉन्स्टरों का हमला हो चुका है, हमें सभी गार्ड्स को अलर्ट करना होगा। फिर इसके बाद हम कुछ और लोगों को देखते हैं जो कहने लग जाते हैं कि हम जिस जगह गए थे वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा कम मॉन्स्टर थे और उनकी तादाद भी बहुत ही ज़्यादा कम थी, लेकिन इसके बावजूद भी हमें उनसे निपटने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई और सबूत के तौर पर हम तुम्हारे लिए यह सर लाए हैं। और हम देखते हैं कि वह लोग सबूत के तौर पर सभी मॉन्स्टरों के सर काटकर उस लड़की के पास ले आए होते हैं। फिर इसके बाद हमें फेटी और बुढ़े को दिखाया जाता है और फेटी कहने लग जाता है कि सेंजान ने हमसे सच कहा था, उन मॉन्स्टरों का हमला हो चुका है और हम उन लोगों को नहीं संभाल सकते, वह मॉन्स्टर दिन पर दिन ताकतवर होते जा रहे हैं। जब भी हमारे सैनिक उन मॉन्स्टरों से लड़ने चाहते हैं तो वह सारे के सारे मारे जाते। और हम देखते हैं कुछ मॉन्स्टरों ने एक आदमी को खा रहे होते हैं और वह मॉन्स्टर उन सभी के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और कुछ लोग उन मॉन्स्टरों
से बच भी रहे होते हैं। फिर हमें इसके बाद बताया जाता है कि उन मॉन्स्टरों के हमले के बाद आधे लिंजान शहर पूरी तरह से तबाह हो गया और बहुत सारे लोग मारे भी गए, जिसकी वजह से लिंजान शहर के सभी लीडरों ने मिलकर अपने अपने इलाके की किलेबंदी कर दी। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो किसी चीज़ को देखकर डर गए होते हैं, और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो गया होता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं। और कुछ लोग कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर साउथ से बहुत सारे मॉन्स्टरों ने हमला कर दिया और इन मॉन्स्टरों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है, हम इन मॉन्स्टरों को नहीं रोक सकते, हम सब लोगों को बताना होगा कि यहाँ पर मॉन्स्टर आ चुके हैं। और कुछ लोग उन मॉन्स्टरों को देखकर बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर होता है जो तबाही करते हुए साउथर्न सिटी की तरफ बढ़ रहा होता है। और हम देखते हैं कि उसके आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं। फिर इसके बाद हमें 2 दिन के बाद के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग किसी चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और एक आदमी कहने लग जाता है कि यह क्या है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर साउथर्न सिटी की ओर बढ़ रहे होते हैं। और एक आदमी उन्हें देखने के बाद कहने लग जाता है कि मुझे अपने बॉस फेटी को इसके बारे में बताना होगा। फिर इसके बाद हमें सैनजान और उस पीले बालों वाली लीडर को दिखाया जाता है, और वह उस फेटी के पास आए होते हैं। और फेटी कहने लग जाता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम लोग मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो कि साउथर्न सिटी में वह मॉन्स्टर घुस चुके हैं। जिसे सुनने के बाद सैनजान उसे कहने लग जाते हैं कि हम तुम्हारे यहाँ पर मजाक उड़ाने के लिए नहीं आए हैं, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी तरफ से मॉन्स्टरों का हमला होने वाला है, लेकिन तुम मेरी बातों को नहीं समझे। अब मैं तुमसे यहाँ पर बिजनेस करने आई हूँ, अगर मैं तुम्हारा मजाक उड़ाना भी चाहूँ तो यह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होगा। जिसे कहने के बाद वह जोर जोर से हंसने लग जाती है और फेटी को उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और सैनजान कहने लग जाती है कि साउथर्न सिटी के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टरों ने हमला कर दिया है, अब उन्हें रोकने का कोई भी रास्ता नहीं है, तुम्हें उनका सामना करना ही होगा। और वह पीले बालों वाले लीडर कहने लग जाते हैं हमारे आंकड़ों के मुताबिक इन मॉन्स्टरों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और यह ताकतवर होते ही जा रहे हैं, इनको रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और इन्होंने ज़्यादातर लिंजान शहर के एरिया पर अपना कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से लिंजान शहर के सभी लोग डर चुके हैं और ये सारे मॉन्स्टर साउथर्न सिटी की ओर बढ़ रहे हैं। अब हमारे पास एक ही चारा है कि तुम ही हमारी मदद कर सकती हो सैनजान, क्या तुम्हारे पास इन मॉन्स्टरों से निपटने के लिए कोई चारा है। जिसे सुनने के बाद सैनजान उससे कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले ही बताया था, अब मेरे पास इन मॉन्स्टरों को रोकने के लिए कोई भी चारा नहीं है। और वह कहने लग जाती है कि हमारे शहर के पास बहुत ही ज़्यादा कम सैनिक बचे हैं और उनके पास बहुत ही ज़्यादा कम हथियार है, जिसकी वजह से हम इन मॉन्स्टरों को नहीं रोक सकते और यह जल्दी ही हमारे शहरों में घुस जाएंगे। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि सैनजान अपनी उंगली को उठाती है और कहने लग जाती है कि लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। जिसे सुनने के बाद वह दोनों हैरान हो जाते हैं और वह पीले बालों वाली लीडर कहती है प्रस्ताव, क्या हमारे पास क्या प्रस्ताव है। फिर इसके बाद हमें रात के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ मॉन्स्टर किसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बॉक्स होता है जिसमें से धुआं आ रहा होता है और वह उसकी तरफ जा रहे होते हैं और सभी मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, चाहे वह छोटे हों या फिर बड़े। और हम देखते हैं कोई उन्हें देख रहा होता है और कहने लग जाता है कि वह मॉन्स्टर उस बक्से की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा पहला मूव कामयाब रहा, वह मॉन्स्टर हमारे चारे की तरफ आ रहे हैं, अब हमें क्या करना है। जिसे सुनने के बाद सैनजान कहने लग जाती है यह तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और हम देखते हैं कि उसके आसपास उसकी टीम होती है और सैनजान वहाँ से जाते हुए कहने लग जाती है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं, हमें अपने दूसरे चारे को भी रखना होगा। और हम देखते हैं कि वह सभी लोगों को वहाँ से ले जाने लगती है और सैनजान कह रही होती है कि तुम सब लोग मेरा पीछा करो। और हम देखते हैं कि लेजिन कहने लग जाता है कि क्या हम इस चारे की मदद से उन सारे मॉन्स्टरों का ध्यान भटका सकते हैं। जिसे सुनने के बाद वह पीले वाला बंदा कहता है लगता है कि ऐसा ही होगा। और जीएमआई कहने लग जाती है कि हम इस चारे की मदद से उन सारे मॉन्स्टरों का ध्यान तो भटका सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मॉन्स्टर साउथर्न सिटी की तरफ जा चुके हैं, इसलिए हम बहुत ही ज़्यादा कम मॉन्स्टरों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे, लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी होगा। इस बक्से में एक ऐसा धुआं है जिसकी वजह से सारे मॉन्स्टर इसकी तरफ खींचे चले आते हैं और इस धुएं की वजह से वे पागल होने लग जाते हैं और इस चारे को ढूंढने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर ज़मीन के अंदर घुस रहे होते हैं और हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर उसे आकर खा लेता है। और जीएमआई कहने लग जाती है अगर कोई इस चारे के धुएं को सूंघ लेता है तो वह पूरी तरह से पागल हो जाता है और इसे पाने के चक्कर में अपने साथियों को ही मारने लग जाता है। अगर कोई मॉन्स्टर इसे खा लेता है तो वह पूरी तरह से पागल हो जाता है और अपने साथियों को ही मारने लग जाता है। और सैनजान कहने लग जाती है कि वह सारे मॉन्स्टर हमारे चारे में फंस चुके हैं, बस हमें इतना करना है कि इन सारे मॉन्स्टरों को साउथर्न सिटी की तरफ ले जाना है और हम लोग इन्हें वहीं पर मारेंगे। और हम देखते हैं कि सैनजान किसी चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं। फिर इसके बाद हमें कुछ समय पहले के सीन को दिखाया जाता है। सैनजान उन लोगों को अपना आइडिया बता रही होती है और उनसे कहती है कि
अगर कैसा रहेगा कि हम सारे मॉन्स्टरों को लिनजान शहर के सेंटर में लगा खड़ा कर दे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उन सभी मॉन्स्टरों को मार सकते हैं। जिसे सुनने के बाद फेटी कहने लग जाता है, क्या तुम पागल हो गई हो? हम उन सारे मॉन्स्टरों को लिनजान शहर के सेंटर में कैसे ला सकते हैं? अगर हम लोगों ने उन्हें लाने की कोशिश की तो वह पूरे लिनजान शहर को तबाह कर देंगे। जिसे सुनने के बाद सेंजान उससे कहने लग जाती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस देना होगा। तुम्हें अपनी साउथर्न सिटी को तबाह करना होगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो हम उन सारे मॉन्स्टर को साउथर्न सिटी से लिनजान शहर के सेंटर में ला सकते हैं और वह सारे मॉन्स्टर साउथर्न सिटी में ही घुसे पड़े हैं और हमें साउथर्न सिटी के सारे लोगों को निकाल कर वेस्ट सिटी में ले जाना होगा ताकि वह सारे लोग सेफ रह सकें और हम उन मॉन्स्टरों को आसानी से वहां ला सकते हैं। जिसे सुनने के बाद वह पीले बालों वाली लीडर कहने लगती है कि मुझे लगता है कि सेंजान तुम्हारा आइडिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसके लिए हमें साउथर्न सिटी को पूरा ही तबाह करना होगा। और हम देखते हैं अचानक से उनके पीछे से किसी की आवाज़ आती है और वह कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उन सारे मॉन्स्टरों को लिनजान शहर में लाकर मार डालोगी? जिसे सुनने के बाद सेंजान हैरान हो जाती है और पीछे मुड़कर देखती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर वह बुढ़ा होता है और सेंजान उससे कहने लग जाती है, अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और वह बुढ़ा सेंजान से कहने लग जाता है कि अगर तुम उन मॉन्स्टरों को साउथर्न सिटी तबाह कर मार देती हो तो मैं तुम्हारी इसमें बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला हूँ। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हारी इस सिटी को डेवलप करने में तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा मदद करूँगा और तुम्हें बहुत सारे हथियार दूंगा, जिसकी वजह से तुम एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लीडर बन जाओगी। और वह बुढ़ा कहने लग जाता है, क्या तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि तुम लिनजान शहर को बचा लोगी? जिसे सुनने के बाद सेंजान मुस्कुराने लग जाती है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह मानवा पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।